तो कैसे करेंगे? ठीक है, आज थोड़ा सा हम गणेश भी एक्सेप्ट कर लेंगे, कि कोई नहीं, देर बाद भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लास तो आपकी दोपहर या शाम तक डलेगी आपकी ऐप पर अब समझना, ये मान के चलो आज से थोड़ा टारगेट मोड में तैयारी शुरू करेंगे, ताकि जो भी हमारे अब एग्ज़ाम आने वाले हैं 2 ढाई 3 महीने पर हम काम कर सकें। शीट एक मैं ब्लूप्रिंट दे दूंगा आपको पहले ही, टाइप वाइज क्वेश्चन शीट मैंने बना ली लगभग हर एक टॉपिक की। पहले तो हम, जैसे हमने सर्ट्स एंड इंडिसेस का थोड़ा सा बात करी, उसको दोबारा भी बात करेंगे। और सबसे पहले कल से जो हम टॉपिक, आज तो हम बेसिक कैलकुलेशन पे एक नज़र डालेंगे बस, के आधे घंटे। कल से प्रॉपर पौने 8 बजे करीब आप सब मौजूद रहना, ताकि 1 घंटे की प्रॉपर क्लास हो जाए। ठीक है, लेट मत होना, 8:05 8:10 हो जाते हैं तो फिर 8:20 हो गए देखो। अब मुश्किल से कितने समय मिलेगा? 15 20 30 मिनट का समय मिलेगा, तो उसमें चीज़ें नहीं हो सकती। मैथ्स में कम से कम क्या चाहिए, पहले तो हमें भूमिका बनानी पड़ती है, इंट्रो मिले कि क्या है चैप्टर में, क्या है, किस काम आएगा, तब जाके क्वेश्चन करने शुरू करें। और जब तक 8 10 सवाल ना हो जाए क्लास में, तब तक कुछ फ़ायदा नहीं है क्लास लेने का भी। ठीक है, तो कल से कोशिश करना पौने 8 बजे से शीट मैं आपके पास पहले दे दिया करूँगा, ताकि आप एक बार उस पर नज़र दौड़ाओ और हम सवालों को करना शुरू। अभी क्या है, इसमें क्या काम करना है, ये बेसिकली बेसिक कैलकुलेशंस की चीज़ें हैं। यानी पूरी मैथ्स में जहाँ भी आप कैलकुलेशन करोगे, इस तरीके की कैलकुलेशंस आपको हर जगह दिखेंगी। ये तो दरअसल क्या है, ये तो एक वर्ग है। किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालना पड़ जाए तो उसे किस तरीके से निकाल सकते हो, ये कुछ सवाल हैं, 10 15 सवाल हैं। पर असली खेल शुरू होता है इसके बाद जाके, जो यहाँ है मल्टीप्लिकेशन वाला खेल जो है। ठीक है, जैसे आर्यन है या 1 2 स्टूडेंट्स हैं जो इससे गो थ्रू हो रखे हैं, और जो बाकी स्टूडेंट्स नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि उनको भी ये बात पकड़ में आ जाए। जैसे अभी आर्यन ने बहुत अच्छे से रिकॉल करा इसको 15 के स्क्वायर, पर वो आगे आके थोड़ा सा भूल गए इस चीज़। क्यों भूल गए? मैथ्स आपसे प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये मान के चलो 1 1.5 2 महीने बाद ये सारी चीज़ें गायब होनी शुरू हो जाए। जितना प्रैक्टिस करोगे और बार बार प्रैक्टिस करोगे, कंपटीशन की तैयारी एक साइक्लिक वे में चलती है। ठीक है, सिलेबस कब खत्म होगा? नहीं, ऐसे नहीं बोलना। सिलेबस तो खत्म हो जाएगा पर रिवीजन चलता रहेगा। ठीक है, आपकी तैयारी उस दिन खत्म हो गई जिस दिन आपकी नौकरी लग गई। आप उसी दिन इस सर्कल से बाहर फेंक दिए जाओगे या खुद ही हो जाओगे। और दोबारा कोशिश करोगे इसमें आने की तो मुश्किल रहेगा, क्योंकि आपके साथ जो लोग थे तैयारी में अभी लगातार लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसा हो जाता है कभी कभार कि हम होशियार बच्चे हैं, और होशियारी की वजह से क्या हो गया कि एक वैकेंसी आई, जैसे आजकल एसआई की वैकेंसी है, मान लो एसआई की वैकेंसी निकल जाएगी, फिर किसकी आएगी? कांस्टेबल की। फिर से किसकी आएगी? एसआई की। तो जो होशियार बच्चा होगा वो तो कांस्टेबल में लग गया। अब जब वो इस सर्कल से बाहर हो गया, क्योंकि अब वो जॉब वाले फॉर्म में चला गया, अब वो इस सर्कल से जैसे ही बाहर हो गया ना, तो उसकी तैयारी का लेवल धीरे धीरे डाउन हो गया। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि उससे बेवकूफ़ आदमी जो होगा, बेवकूफ़ मतलब कम समझदार, वो ऐसा ही बन जाए और वो कांस्टेबल ही रह जाए। ऐसे 4 5 केस हमारे साथ आज भी हैं मौजूद, कि जिनको मजबूरी की वजह से ज्वाइन करना पड़ गया कि नहीं जल्द से जल्द नौकरी चाहिए, पहुंच गए बैंक क्लर्क लेवल पे पहुंच गए। पर कुछ बच्चे थे जो प्रैक्टिस में लगे रहे, तो कहाँ पहुंच गए? पीओ। पीओ बन गए। पर ये रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर मैं कोई जॉब छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, तो मैं दोबारा से कोई नई जॉब को पकड़ लूंगा या पकड़ लूंगी। ठीक है, ऐसा हमारे ऑफिस में भी हुआ। एमटीएस जो नए आए, लगभग 22 से लेके 23 एमटीएस की ज्वाइनिंग हुई थी। इस 23 में से लगभग ज्वाइन कितनों ने करा? 15 ने। बाकी 8 ने ये कहा कि हमें ज्वाइन ही नहीं करना। क्यों? उन्हें ये पता था कि अगर वो ज्वाइन करने चले गए तो वो आगे या बड़ी जो तैयारी है, बड़ी क्या उनके लिए, या तो सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, उसकी तैयारी से बाहर हो जाएंगे। और जो ये 15 थे जो ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने 3 4 महीने 5 महीने नौकरी करी, फिर वो परेशान है कि अब छोड़ देते हैं। 3 4 बार तो एप्लीकेशन आ गई रेजिग्नेशन की कि हम छोड़ना चाह रहे हैं। और जैसे ही एक बार नौकरी में पहुंच गए तो पेरेंट्स का प्रेशर है कि नहीं जी अब छोड़ नहीं सकते, 25 30 हज़ार जो रुपये आ रहे हैं कम से कम वो तो आने दो। वो चीज़ें बहुत दिक्कत भरी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, कोशिश क्या करते हैं, जब हम शुरुआत तैयारी करते हैं, हम एक लेवल से ऊपर की, जैसे गणेश जी आए हैं, कुश्ती की, जैसे छोटे बच्चे हैं, बैंक की
और आप ये पूछ लीजिएगा एक बार, सीजीएल के लगभग कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं? 25 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, और इन 25 लाख में से पेपर देने 15 लाख बच्चे आ जाते हैं। और इन 15 लाख में से भी मेंस के लिए कितने क्वालिफाई करते हैं? 1.5 लाख क्वालिफाई करते हैं। और इन 1.5 लाख में से भी कागज कितनों के चेक हो जाएंगे? लगभग 30,000 के। और इन 30,000 में से भी नौकरी कितनों को मिलेगी? ये 10,000 बच्चे वो है जो नौकरी कर रहे हैं। और डिजर्विंग कितने थे? और ये तो मेंस में सब निकाल के आए हुए थे। 30 में से 10 ही नौकरी कर रहे हैं। 20,000 बच्चा अभी भी ऐसा है जो सीजीएल लेवल से बढ़िया तैयारी करके बैठा है, प्री मेंस वगैरह सब निकाल के बैठा है। तो जब अगला पेपर आएगा किसका, सीजीएल का नहीं, एमटीएस, सीएचएसएल या सीपीओ का, उसमें कितनी वैकेंसी होंगी? 3,000, 5,000 या चलो 10,000 मैक्सिमम। तो उन 10,000 वैकेंसी के लिए कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा डिजर्विंग होगा? तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना है जब हम तैयारी में लग रखे हैं। हमें ये नहीं सोचना कि मेरा तो सीएचएसएल का पेपर है, एमटीएस का है, तो मैं तो निकल जाऊंगा आसानी से। आपको कंपटीशन देने के लिए वही बच्चा बैठा है अभी। यही चीज़ उत्तराखंड में अगर आप ग्रुप सी में आते हो तो पीसीएस के लिए इतने बच्चे तैयारी कर रहे हैं। पीसीएस में सिलेक्शन रेट कितना? लगभग 250-300 वैकेंसी आती है। 4, 5, 8 लाख फॉर्म भरते भरे जाते हैं। जो बच्चा पीसीएस की तैयारी करके मेंस लिख रहा है, मेंस लिखने वाले ही लगभग 3,000 बच्चे हैं। और इन 3,000 में से कौन पीसीएस बन रहा है? मुश्किल से 300-400। तो जो बचे हुए 2,500 बच्चे हैं, अब वो क्या करेंगे? ग्रुप सी भरेंगे, वो एसआई का फॉर्म भरेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे। और हम पहले ही सोच के चले कि चलो हमारा पेपर तो थोड़ा आसान है, ऐसा नहीं। तो जब आप तैयारी के फेज में है तो हर एक चीज़ और हर एक नंबर की वैल्यू वही सोचना भी है। ठीक है। चलो अभी तो इधर हम क्या बात, ये सारी बातें क्यों बोली? उसी तैयारी के फेज में छोटी छोटी बातें हैं। जैसे मेन मुद्दा ये है हमारा, इस पर हमें काम करना है। ये क्या चीज़ है, कहाँ काम आएगा, कैसे कैलकुलेशन हम तेज कर सकते हैं, उसका बेसिक ये है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं एक छोटी सी संख्या है, कौन सी है? 15। और 15 का स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछे तो वो तो बता ही दोगे आप आसानी से। क्या है 15 का वर्ग? 225। ठीक है। और साथ ही साथ 15 के बाद अगर कोई आपसे 78 का वर्ग पूछे, 78 के वर्ग में दिक्कत है थोड़ी। 78 के वर्ग में क्या दिक्कत है? इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा और सीधा जाके फिर मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड पर जाना पड़ेगा। हमने क्या तरीका बना रखा है? हमने कुछ इस तरीके से बातें समझी हैं। ये आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला जो बच्चों को याद रहता है, ठीक है, जो हम 6, 7 लेवल पे पढ़ भी लेते हैं, कौन सा? a+b का होल स्क्वायर। क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही चीज़ें हर जगह अप्लाई करनी होती। ठीक है। याद हम इसे ऐसे करते हैं, पर ये होता ऐसा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करेंगे, देखना, ध्यान देना। हमारे लिए इस केस में ए कौन हो गया? एक। और बी कौन हो गया? 5। ठीक है। सबसे पहले क्या करें, बी का स्क्वायर करें क्या? तो बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। तो हमने कैरी रख लिया। अगली स्टेज हमें कहती है ए और बी की मल्टीप्लाई करके उसको क्या करो? दुगुना कर दो। तो 1 और 5 की गुणा कर दो, क्या हो गया? 5। और 5 का दुगुना 10। 10 और 2 12। एक कैरी आ गया। और फिर हमें ये क्या कहता है? एक का स्क्वायर करो एक, और एक और एक, यानी मेरा आंसर क्या बन गया? 225। फिर से समझना चाहिए। यहाँ अप्लाई करते हैं। 8 है तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर कर दो, 64। क्या आ गया? 6। फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 8 × 7 56, और 56 का दुगुना क्या है? 112 और 6 118। 11 आ गया। और फिर 7 का वर्ग 49, 49 और 11। तो हमने इसका आंसर क्या बताया? 6,084। ठीक है। फिर से एक बार ट्राई करो, देखो 26 लिख के देखते हैं। ठीक है। 26 पे ट्राई करेंगे इस चीज़ को। 6 का वर्ग 36, ये 3 आ गया। फिर 6 × 2 12 का दुगना 24 और 3
27। और फिर 2 का वर्ग 4, 4 और 2, ठीक है। फिर से ट्राई करो एक बार, 96 का करके देखो जरा, कोशिश करना जरा सभी। कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, पर इंपॉर्टेंट है चीज़ें, इसलिए हमें आनी चाहिए। कितना आ गया? 92, 16। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गणेश का भी आ जाना चाहिए। आया क्या पीछे? चिराग का आया आंसर? अर्जुन, बहुत बढ़िया। देखना जरा एक बार, 6 का स्क्वायर कर दिया होगा तो क्या आ गया होगा? 36। कैरी कितना आ गया होगा? फिर 9 गुणा 6, 54। और 54 का दुगना 108 और 3, 111। 11 बचा रह गया। और फिर 9 का वर्ग 81, 81 और 11, यानी आंसर क्या आ गया आपका? 92, 16 आपने बना दिया। ठीक है, ये सबसे बेसिक और हर जगह अप्लाई होने वाला तरीका है। ठीक है, ट्रिक्स और भी बन सकती हैं और भी आसान बन सकती हैं, पर वो लिमिटेड है। हमें वो चीज़ समझनी है जो हर जगह काम आ जाए। ठीक है, किस तरीके से? जैसे हमने यहाँ पे सीखा भी, ऐसा नहीं है कि ये सबसे आसान तरीका है, पर ये सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड तरीका है कि हर जगह हर एक संख्या में काम आ जाए। जैसे आप सभी ने अभी 96 का वर्ग निकाल तो दिया, पर 96 का वर्ग और तरीके से भी निकल सकता है और आसानी से। जैसे कोई बोल भी रहा था अभी, 96 किस 100 से कितना कम है? 4। तो उस तरीके में क्या है, इस 4 का वर्ग कर दो, 4 का वर्ग 16, और 96 में से 4 कम कर दो, तब भी आंसर आ गया। ठीक है, पर ये कहाँ पे आएगा आंसर? जहाँ पे 100 के आसपास की कोई संख्या हो, है ना, 100 के आसपास हो गई, तब ये काम करता है। पर कुछ भी आ गया, 137 आ गया, 213 आ गया, 335 आ गया, तो ये चीज़ें फिर काम नहीं करती। तो ये थोड़ा सा सीखने समझने के लिए कि हाँ हमें नॉलेज है, पर काम तो हमें वही लाना है जो हर जगह एक्सेप्टेड हो। अब देखो जरा, दो अंकों की संख्या पे तो आपको बात पकड़ में आ गई। अब 3 पर चलते हैं जरा। ठीक है, एक बार, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है? 137। इसी चीज़ को यहाँ फिर से अप्लाई करते हैं। 137 का मान लो मुझे वर्ग निकालना है, तो हमें तो एक चीज़ पता है बस, क्या? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी चीज़ को अप्लाई करते हुए चलना है। ठीक है, हमें क्या ध्यान देना है? जहाँ भी दो संख्याएं दिखेंगी उसको मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे? डबल। और जहाँ अलग अलग सिंगल सिंगल होंगी तो उसको क्या कर देंगे? स्क्वायर। देखना ज़रा, जैसे सबसे पहले हमने क्या देखा? 7। तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49। तो क्या आ गया इधर? फिर 7 की गुणा 3 से कर दी, 7 या 21 का दुगना 42 और 4, 42। अभी भी 4 कैरी है। अब कितने हो गए? 3 हो गए। और अगर ये 3 हो गए तो हमने बाहर वालों का तो पेयर बना दिया, और ये अकेला बचा रह गया। कहने का मतलब, 7 गुणा 1, और 7 का दुगना 14, और 3 का वर्ग, और 14 और 9, 23 और 4, 27। कैरी कितना आ गया? ठीक है, अगर आप आंसर पर जाना चाहो तो आंसर तो आपका आ गया। कैसे? आपका आंसर वो है जो 7 6 9 पे खत्म होगा। देखना, 7 6 9 आखिरी में किस पे है? ना तो इधर, ना इधर, ना इधर। ये मेरा आंसर क्या है? पूरा अगर इसे सॉल्व करना चाहो तो कर लोगे। देखना जरा आप।
तीन संख्या तो हो गई थी। अब आखिरी दो पर आओ, और दो में क्या करना है, गुणा करके डबल। तीन गुणा एक, और तीन का दुगुना छः, और दो, और लास्ट में क्या बचा रह गया, और एक का वर्ग। आपने क्या निकाला, 18,770। फिर से ट्राई करेंगे, देखो ध्यान देना, फिर से ट्राई करेंगे। एक बात ये समझो जरा, जब भी आप कैलकुलेशन करते हो, अभी तो वर्ग निकालना है मान लो, अभी तो मल्टीप्लिकेशन भी सीख लेंगे। देखो जरा, सबसे पहले हम क्या करते थे, जैसे 279 है, किसी को 279 का वर्ग निकालना है, तो होशियारी क्या करता था, 9 की गुणा किससे कर दी, और 9 गुणा 9 81। आखिरी में क्या आ गया, तो कह देता था कि जहाँ आखिरी में एक होगा वो आंसर है। और जब आप यहाँ देखोगे तो सभी के आखिरी में क्या है, एक के बाद सभी के आखिरी में क्या है, तो 41 तो सभी के आखिरी में है। उससे आगे चलो, 8 8 8 6, अगर आखिरी में 6 हुआ तीसरा, तो यही आंसर। ये तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। और 8 के बाद भी क्या आएगा, 7। यानी इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं कि पूरा ही करना पड़ेगा, एक और तरीका है फिर। अगर मुझे ये दिखता है कि सवाल में ज़्यादा समय लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक और तरीके पे चलो, फिर बाद की बात करेंगे, पहले इसे समझते हैं। इसमें क्या करेंगे, शुरू से समझो फिर से। एक बात ध्यान रखनी है बस शाहरुख, क्या, एक संख्या होगी, एक अंक होगा, तो उसका क्या करना है, वर्ग। एक अंक है अगर कोई, तो उसका क्या करना है, वर्ग करना है। और अगर दो अंक हैं, तो गुणा करके क्या करना है, डबल। अगर सिंगल डिजिट है तो क्या करोगे, स्क्वायर। और अगर दो डिजिट है तो दुगुना करना है, ट्वाइस करना है, कब, मल्टीप्लाई करने के। अब समझो, देखो अप्लाई करते हैं इस चीज को। क्या लिखा है यहाँ, 9 सिंगल डिजिट है, तो 9 का वर्ग 81, कैरी कितना आ गया। अब ये कितने हो गए, और अगर ये दो हो गए, तो गुणा करके क्या करना है, डबल। 9 गुणा 7 63, 63 का दुगुना 126, और 8 134। 134 का 4 इधर आ गया, 13 इधर डिजिट। अब ये कितने हो गए, तीन हो गए, और तीन हो गए, तो ये तो हो गए गुणा करके डबल। 9 गुणा 2 18 का दुगुना 36, और 7 का वर्ग 49। तो 9 और 6 15, 85 और 13 98। क्या बचा रह गया, अब ये दो रह गए, 7 दूनी 14 का दुगुना 28, और 9 37। अब क्या बचा रह गया, और ये अकेला है, 2 का वर्ग 4 और 3, 7 7 8 4 1। क्या बना मेरा आंसर, ठीक है, पूरा ही सॉल्व करना। पर क्या हमें हर बार पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, जान बचनी है तो इसमें एकदम देखते बच जाएगी, देखते ही आंसर आ जाएगा। देखते ही आंसर कैसे आए, है तरीका, कैसे हो, आर्यन के पास। आर्यन बताओ, देखते ही कैसे होगा। 4 डिजिट सेम है, ये जिसकी अलग है वो आंसर नहीं है। कैसी बात हुई भाई, क्या खाया था सुबह, क्या करो सुबह? क्या कहना चाह रहे हैं? झलक बताएंगे, झलक की था। झलक हमें ये बताओ, अगर मैं 12 में 18 जोड़ दूँ तो क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है। फिर से पूछते हैं अर्जुन से, 12 में अगर मैं 18 की गुणा कर दूँ तो क्या आएगा, 200, 216 कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि ठीक ही कह रहे हो।
गणेश, होदियार। ठीक है। देखो सागर, होशियारी कैसे दिखाते हैं, वो तो बाद की बात है, होशियारी तो दिखा देंगे। अगर इसे ही सॉल्व करना पड़ जाता, तो ये पढ़ रखा है क्या किसी ने? ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होता है ये ए प्लस बी ए माइनस? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है। ये देखो जरा इधर, ये जो 12 है ना, दरअसल ये 12 है 15 - 3, और ये 18 पता क्या है? 15 का वर्ग 225, और 3 का वर्ग, और 225 में से 9 गए 216। वो तो आ गया, चलो छोड़ो, ये नहीं हम सीखना चाह रहे। हम क्या सीखना चाह रहे, देखो जरा इधर। आपको गिनती कहाँ तक आती है? हमारे पास अंक कहाँ तक है? 9 तक है। 0 से शुरू होगे, कहाँ तक जाओगे? 9 तक। 9 के बाद क्या आता है? 10। और 10 किससे मिलके बना? एक और 0 से। ठीक है, 11 एक और एक से, मतलब पिछली अंकों से जुड़ के आगे की संख्या सारी बनने लग गई। तो हमारा ये मानना है कि जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो, आप 9 के बाद फिर से शुरू हो जाते हो। ठीक है, 9 के बाद फिर से शुरू हो जाते हो। और अगर गुणा करते हो, तो हर एक संख्या 9 से ही 9 ही बन जाती है। कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, ये बात समझ गए तो फिर इसका आंसर भी स्पीड से बता दोगे। थोड़ा सा आज कॉन्सेप्ट की बात करना चाह रहे हैं बस। कैसे? 7 की गुणा किससे करी आपने? 4 से, क्या आ गया? 7 की गुणा 6 से करी तो क्या आ गया? 42। ठीक है। फिर कुछ भी बोल दो, चलो 8 की गुणा किससे कर दी? 3 से, क्या आ गया? ठीक है। फिर किसकी गुणा कर दे, चलो 5 की कर दी किससे? 7 से, क्या आ गया? 9 की गुणा किससे कर दी? 2 से, क्या आ गया? 9 की गुणा 3 से कर दी तो क्या आ गया? 9 की गुणा 4 से कर दी तो क्या आ गया? 9 की गुणा 8 से कर दी तो क्या आ गया? सबकी मैंने एक एक दो दो बार लिखी, पर 9 की संख्या बहुत बार लिखी, वो समझाने के लिए, देखना जरा। 7 गुणा 4 क्या आ गया? 28। 28 को जोड़ो जरा, 8 और 2 10, और 10 का मतलब एक और जीरो एक, 4 और 2 6, 2 और 4, 3 और 5। अब देखना, ध्यान देना। 7 और 4 आंसर क्या आया? 1। 7 और 6 आंसर क्या आया? 6। 8 और 3 आंसर 6। 5 और 7 आंसर 8। और जब इधर आओगे, 8 और 1 9, 2 और 7 9, 3 और 6 9, 7 और 2। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी संख्या की गुणा अगर किससे कर दो, 9 से, तो वो हमेशा क्या बन जाएगी? 9 ही बन जाएगी। किसी की भी गुणा कर दो तो वो क्या बन जाएगी? है? कितने डिजिट की है? कैसे बताओ, कोई भी डिजिट बताओ। 3 4 5। बड़ी बात करना चाह रहे हैं, चाह रहे कि फंस जा कहीं, फल ना हो। 9 गुणा 5 45। 4 लिखा गया, 5 लिखना था, घबरा गया मैं भारी सवाल। तो यहाँ क्या आ गया? 4। 9 गुणा 4 36, और 4 9 तिया 27, और 4 31। 5 और 0 5, 5 और 1 6 और 3, तो ही बन गया। एक बात तो समझ में आई क्या, कि अगर 9 से गुणा हो रही है तो वो क्या बन जाएगा? अब इधर आना जरा। आप क्या करना चाह रहे हो? 279 की गुणा किससे करना चाह रहे? पर इसे एक बार जोड़ के तो देख लेते। 2 और 7 9 और 9 18 का मतलब, और 9 गुणा 9 81, और 8 और 1। यानी इस सवाल का आंसर वो होगा जिसे जोड़ने पे क्या बन जाए? 9। ठीक है। अब देखो, 8 और 1 9, 9 और 4, चलो थोड़ा और आसान कर देते हैं। जब जोड़ते हैं तो आपको पता है, आपको कहाँ तक गिनती आती है? 9 तक। तो उसे छोड़ दो, फिर से शुरू कर, जोड़ना शुरू कर दो। जैसे यहाँ था, देखो 12 और 18 हमने जुड़वाए थे, जलक से क्या आया था?
30। और ये देखो, 2 और 1, 3, और 8 और 1, और 3 + 0। तो आपने देखा, जब मुझे 9 जोड़ना पड़ा तो मैंने 9 छोड़ ही दिया, बचा हुआ जो था वही आंसर है। यानी जब आप जोड़ते हो और 9 तक पहुंच गए अगर, तो 9 को छोड़ दो। जैसे इधर हम कर रहे थे, 8 और 1, तो 9 तक पहुंच गए, छोड़ दो, फिर शुरू करो। 4 और 7, 11। 11 का मतलब 2, 2 और 6, 8। अब देखो, 8 और 1, 9 छोड़ दिया। 7 और 4, 11 का मतलब 2, 2 और 8, 10 का मतलब 8 और 1, 9। 7 और 4, 11 का मतलब 2, 2 और 6, 8। 8 और 1, 7 और 7, 14 और 4, 18। 18 का मतलब क्या है आंसर? डी है। आई बात पकड़ में थोड़ी सी? आई बात पकड़। इसे क्या बोलते हैं? डिजिट सम। मतलब आप जब भारी कैलकुलेशन हो तो उससे जान बचाने के लिए उस सवाल को आसान कर सकते हैं। थोड़ा सा समझे क्या एक और चीज़? इसे तो मिटा दें, ये तो सीख ही जाओगे आप, सीख भी गए। रिकॉर्ड हो ही रही है क्लास, तो इसको दोबारा से आप समझोगे, पढ़ोगे, तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा। अभी इस पे काम करते हैं अभी और। जैसे अब ये है, क्या है ये? 8, 6, 3। मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हो? दो काम कर सकते हो। पहले तो आपने देख लिया भाई, 6 और 3 हटा दिया, बचा क्या? 8 का वर्ग, 64। 64 का मतलब 6 और 4, और 10 का मतलब से जोड़ने पे 1 आ जाए वो आंसर। इसे जोड़ने पे क्या आ जाए? 1, 9 हटा दें। 7 और 6, 13 का मतलब 4, 4 और 4, 8 और 4, 12 का मतलब 3, 3 और 7, 10 का मतलब। तो ये आंसर हो सकता है, ये नहीं है। आगे बता, चेक करोगे। 9, 8 और 7, 15 का मतलब 6, 6 और 4, 10 का मतलब 1, 1 और 4, 5 और 7, 12 का मतलब 3। यानी ये तो आंसर नहीं है। 9, 6 और 4, 10 का मतलब 1, 1 और 4, 5 और 8, 13 का मतलब 4, 4 और 6 दिए खा गए। अब आ गया हो, 6 और 4, 10 का मतलब 1, 1 और 4, 5, 5 और 2, 7 और 7, 14 का मतलब 5, और 9 जोड़ो तब भी क्या ही आएगा? 5 ही आएगा। यानी अब मेरे दो आंसर बन गए, या तो ए या फिर डी। तो पुष्पेंद्र अब क्या करेंगे? अब ध्यान देखो जरा पुष्पेंद्र, घबराना नहीं बिल्कुल भी। अब मैं आंसर चेक करूंगा आखिरी 3 डिजिट से। इसके आखिरी 3 में क्या है? 8, 6, 9। इसमें क्या है? 7, 6, 9। तो जब मैं इसका वर्ग निकालने वाला हूँ, तो मुझे सिर्फ 3 स्टेप करने। 3 स्टेप कैसे? सबसे पहले करा 3 का वर्ग, क्या आ गया? 9। कोई दिक्कत? अब ये क्या हो गया? 6 × 18, 18 का दुगना 36 का मतलब बचा क्या? अब मुझे सिर्फ एक अंक चाहिए। और देखो, 6 और 9 से ये भी गायब हो गया था और ये भी गायब हो गया था। यानी हमने जितना समय डिजिट सम में लगाया था, अगर हम इसे करते तब भी आंसर तक पहुंचते। अब देखो, अब क्योंकि आपको सिर्फ एक डिजिट चाहिए, कितने? एक, तो एक डिजिट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ध्यान देना। अब ये 3 है, ठीक है। 8 दिया, 24 का दुगना 48 का सिर्फ 8 लिया, क्योंकि एक ही डिजिट चाहिए। 6 का वर्ग, 36 का क्या लिया? 6 और 3, 9 तो हट ही गया, तो बच्चा क्या रह गया? क्या आया आंसर? डी ऑप्शन। ठीक है, कहना चाह रहे स्पीड जब बनती है, समझो जरा, जब आप पेपर में बैठोगे, जब आपकी, ये पेन गिरा हुआ है किसी का, जब आपकी नौकरी लगेगी, तो वह आपको पेपर में बैठने से पहले ही पता होगा, भाई मेरी नौकरी लगने वाली है। क्योंकि आपको पता है जितनी भी नीड और जितनी भी रिक्वायरमेंट किसी एग्जाम को निकालने के लिए है, चाहे वो कैलकुलेशन हो, चाहे लेवल ऑफ क्वेश्चन हो, चाहे कोई सब्जेक्ट्स हो, वो आपके पक्के हैं।
अब जैसे अगला सवाल है, अगले सवाल पर ध्यान देना जरा। क्या है ये? 2 3 4 1 का वर्ग निकलवाना चाह रहा है ये। अब या तो बैठ के इसका डिजिट सम करो, या फिर होशियारी दिखाओ। भाई सभी के आखिरी में क्या है? 81। और 81 के बाद जब आप आए, 2 5 3 और 4, यानी तीसरे स्टेप पे क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो, 2 3 4 1 किसका? तो हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी क्या? चलो जो भी होगा, कोई नहीं, कोई नहीं, करेक्ट कर लेना उसको। अब इधर आओ, आगे बढ़ गए अब हम। ठीक है, जो चला गया चला गया, याद मत करो। चल, 1 का वर्ग 1, 4 गुणा 1 5। क्या खाया था? ऐसे हो रहे हो घेवर के। 4 गुणा 1 4, 4 का दुगुना 8। 81 तो सभी में है। अब इधर आओ, बाहर वालों की गुणा करके डबल करते हैं। 3 गुणा 1, 3 का दुगुना 6, और 4 का वर्ग 16 का भी क्या लिया, और 6 और 6 12 का भी क्या लिया। 281 है किसी के आखिरी में? क्या आंसर है? लिखो इस बात को एक बार, और अगला करने की कोशिश करो जरा सभी। का नाम कुछ ही रख लो, लिख लो कुछ भी, टॉपिक का नाम। बेसिक कैलकुलेशन है ये टॉपिक, का नाम रखो बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैल बस अगले का आंसर बता दो, आज इतना ही रखते हैं। फिर कल से एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे वगैरह बना के। आ गया आंसर? बहुत बढ़िया। गणेश का आया आंसर? शाहरुख खान, छोटे बेटे आर्यन खान, बड़े बेटे। ठीक है। तो जब आप अगले क्वेश्चन पर आए, तो आपने सबसे पहले ध्यान क्या दिया कि डिजिट्स चाहे 4 हैं, पर आपके काम के कितने हैं? केवल 3। क्योंकि 3 डिजिट के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले आपने 8 का वर्ग किया तो क्या आ गया? 64 का 6। 8 पंजे 40 का दुगुना 80। 80 और 6 86, क्या बचा रह गया? फिर आप गए इधर, 8 गुणा 6 48। 48 का दुगुना 96 का क्या लिया आपने? 6। ठीक है। और 5 का वर्ग 25 का क्या लिया? 6 और 5 11 का क्या लिया? 1। और 8 और 1, तो 964 जिसके आखिरी में, वो मेरा आंसर। ठीक है। यानी क्या आंसर बना मेरा? डी ऑप्शन है मेरा आंसर बन गया। उम्मीद है ये बात पकड़ में आई होगी आप सभी के। आई क्या अर्जुन? थोड़ी दिक्कत है आपको? सुबह उठ के गर्म पानी के गरारे करो। नहीं नहीं, उससे भी। ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं।